ये विद्यार्थियों इंद्र विजयम नामधेय प्रसंग भारतस्य चत्वारि नामानि यदिदं भारतवर्षं स्कान्दे तन्नाभिवर्षमप्युक्तम् आर्षवर्षं च निर्हेमवन्तं वर्षमप्यन्ययि। के इस श्लोक का यदिदं भारतवर्षं तत् स्कान्दे नाभिवर्षमप्युक्तम् अन्य आर्षवर्षम अन्य च हेमवत वर्षमपि उक्तम। जो ये भारतवर्ष है इसे स्कंद पुराण में नाभिवर्ष भी कहा गया है। अन्य विद्वानों के द्वारा इसे आर्षवर्ष तथा कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा हेमवत वर्ष भी इसी भारतवर्ष को कहा गया है। अन्वय देखिए श्लोक का यद इदम, ये जो अन्वय के अनुसार के शब्द का अर्थ यद इदम, ये जो भारतवर्षम हमारा भारतवर्ष है, तत् उसे स्कांदे यानी स्कंद पुराण में नाभिवर्षम नाभिवर्ष अपि भी उत्तम कहा गया है। अन्य च और अन्य विद्वानों के द्वारा आर्षवर्षम आर्षवर्ष हेमवत वर्षम और अन्य विद्वानों के द्वारा हेमवत वर्ष अपि भी इसे कहा गया है। भावार्थ ये है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसंधानात्मक दृष्टि से अनुशीलन करने पर भारतवर्ष के 4 नामों की यथास्थान पुष्टि होती है। वेद और पुराण निश्चय ही भारतीय संस्कृति के विकास का इतिहास ही है, जिनके प्रमाणों से भारतवर्ष के नामों की सार्थकता सिद्ध होती है। भारतवर्ष के 4 नामों में से 3 नामों का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में भारतवर्ष को नाभिवर्ष के नाम से पुकारा गया है। इसके अन्य स्थानों पर उसे आर्षवर्ष तथा हेमवत वर्ष के नामों से उल्लेखित किया गया है। देखिए, विशेष चीज़ अगर हम देखना चाहें तो इस पद में भारतवर्ष के नाभिवर्ष, आर्षवर्ष तथा हेमवत वर्ष आदि 3 अन्य नाम बताए गए हैं। पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा भारतवर्ष के अन्य नामों के निर्धारण के संदर्भ में विविध प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। ओझा जी का ये कार्य स्तुत्य है जो भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास को स्पष्ट करके पाठकों के अंदर भारतीयता की भावना को पुष्ट करेगा। दूसरी जो चीज़ है, इस तद नाभिवर्षम अपि उक्तम, ये शब्द कैसे बना? तद प्लस नाभिवर्षम प्लस अपि प्लस उक्तम। हेमवतम, हेम से मतलब प्रत्यय होकर हेमवत तथा विभक्ति प्रयोग से हेमवत बना। अगला श्लोक देखिए, भर्तस्यायं देशस् तस्माद् भारत इति प्रतीतः भर्तं त्वेतमनेकं स्मरन्ति पौराणिकाः सर्वे। अन्वय देखिए, अयं भर्तस्य देशः तस्मात् भारत इति प्रतीतः सर्वैः पौराणिकाः एतं भारतं तु अपि अनेकं स्मरन्ति। देखिए, ये भारत का देश है इसलिए भारत नाम से प्रसिद्ध है। जब आप अन्वय कर लेते हैं तो अन्वय के बाद अर्थ स्पष्ट है, अयम भरतस्य देश है तस्मात् भारत इति प्रतीत है, यह भारत का देश है इसलिए भारत नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे पौराणिकाः, सभी पुराणवेत्ता एतम भरतम तो, इस भारत को तो अपि अनेकम स्मरन्ति, अलग अलग मानते हैं कि भारत एक नहीं अनेक हुए हैं। एक एक शब्द के अनुसार देखिए, अयम यह भरतस्य देश है, भारत का देश है, तस्मात् इसीलिए भारत है, भारत इस नाम से पुकारा जाता है और इस नाम से प्रथित मानी प्रसिद्ध है। सर्वे पौराणिका, ये भी सभी जो प्राण के वेत्ता ज्ञाता लोग हैं, एतम इसको किसको? भरतम, भारत को, भरत नाम के राजा को, अनेकम अलग अलग स्मरन्ति बताते हैं, मानते हैं। भाव ये है कि भारत को जो 4 भिन्न नामों से पुकारा तो जाता है, किंतु भारतवर्षी सबसे अधिक प्रचलित नाम है और भिन्न भिन्न कालों में जन्मे भरत नाम के राजा के नाम पर इस विशाल भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पुराण वेत्ता जो लोग हैं उनका मानना है कि भरत नामक राजा कोई एक ही नहीं हो गए, अलग अलग हुए हैं, अतः भरत राजा का देश भारत कहलाया। भारत शब्द कैसे बना? भारत से अण प्रत्यय होने से आदि वृद्धि होकर भारत पद की निष्पत्ति हुई। प्रतीत है, प्रत प्लस है, पौराणिका पुराण प्लस ठक, ठक प्रत्यय को ई आदेश होने से आदि वृद्धि होकर पौराणिक बन गया, बहुवचन में पौराणिका। स्मरन्ति, स्मृति धातु का लट लकार में बहुवचन में साधारण रूप में स्मृति। भारत शब्द के प्रयोग के 4 मतों में से पुराणवेत्ताओं के पहले मत को प्रस्तुत करते हैं। स्वाम्भुवस्य हि मनो राज्ञिर्दय सुनूरस्य नाभिस्तु
नाभिर्ऋषभस्तस्मात् भरतस्य देशो अभूत। अन्वय देखिए, ही स्वायंभुवस्य मनोः सूनुः आग्निद्रः अस्य तु नाभि नाभे ऋषभ तस्मात् भरतः इति तस्य अर्थात भरतस्य एषः देश अभूत। अर्थात स्वयंभू मनु के पुत्र जो हुए उनका नाम आग्निद्र था और आग्निद्र के निश्चित रूप से नाभि नामक पुत्र जन्मे। नाभि के ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे अर्थात ऋषभ के जो पुत्र हुए उनका नाम था भरत और उन्हीं भरत के नाम से ये देश भारत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस श्लोक में एक शब्द के अनुसार देखिए, ही क्योंकि स्वयंभुव से स्वयंभू नामक मनु के सूनु अर्थात पुत्र आग्निद्र हुए। आग्निद्र नाम है। अस्य मनी इस आग्निद्र के तू निश्चिति नाभि नाम के पुत्र हुए। नाभे और नाभि नामक पुत्र के ऋषभ नामक बेटा हुआ। तस्मात् और उस ऋषभ नामक पुत्र से भरत इस नाम के पुत्र हुए। और ये जो भरत राजा था ऐसा ही है देशो अभूत, ये देश उसी के नाम से भारत नाम वाला हुआ। भाव इस प्रकार है कि पुराण वेत्ताओं का प्रथम मत ये है कि इस देश का नाम भारतवर्ष स्वयंभू मनु के वंशीधर भरत मुनि के नाम के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। स्वयंभू मनु ही प्रथम मनु है जिनके आग्निद्र के नाभि के ऋषभ और ऋषभ के फिर भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये भरत इस भारत देश का शासक था जिसके नाम पर आधार पर भारतवर्ष नाम इस देश का पड़ा। भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं परंतु स्वयंभू मनु के उत्तम वंश में उत्पन्न ऋषभ पुत्र भरत ही अति प्रतापशाली प्रजारंजक राजा थे जिनके नाम से ये देश भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा पौराणिक प्रथम मत है। देखिए विशेष में आप लिखेंगे मनो और आग्निद्र, मनो प्लस आग्निद्र, सुनुरस्य सुनु प्लस अस्य, स्वयंभुवस्य स्वयंभू, स्वयं धन भू प्लस अण प्रत्यय लगाकर आदि वृद्धि होने पर स्वयंभुव पद हुआ तथा षष्ठी भक्ति के एक वचन में स्वयंभुव से रूप बना। आग्निद्र यज्ञ आदि संपादन करने में अग्नि प्रज्वलित करने वाला पुरोहित आग्निद्र कहलाता है। देशो अभूत यानी देश हुआ। अभूत धातु में भूत से लुंगी लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अभूत बनता है। अगला श्लोक देखिए, आग्निद्र सूनो नाभेस्तु ऋषभो अभूत सुतो द्विजा ऋषभाद भरतो यज्ञे वीर पुत्र शताध्वर है। अन्वय देखिए, आग्निद्र सूनो नाभे तु ऋषभ द्विज सुत अभूत ऋषभाद शताध्वर वीर भरत पुत्र यज्ञ। अर्थात आग्नि ऋषि के पुत्र नाभि से ऋषभ नाम के जो पुत्र उत्पन्न हुए जो ब्राह्मण पुत्र थे। ऋषभ से वीर अर्थात पराक्रमी भरत पुत्र उत्पन्न हुए जो 100 पुत्रों से भी सर्वोत्तम थे। एक एक शब्द का अर्थ अब आप देखिए। आग्निद्र सूनो नाभे, आग्निद्र तो नाम है इसमें, तो आग्निद्र के सूनो यानी पुत्र, नाभो नाभि के, आग्निद्र का जो बेटा नाभि था उसके द्विज सुत ब्राह्मण पुत्र अभूत उत्पन्न हुए। ऋषभाद ऋषभ से पुत्र शताध्वर 100 पुत्रों से भी श्रेष्ठ भरत पुत्र यज्ञ भरत नामक पुत्र का जन्म हुआ। वीर जो वीर था पराक्रमी था। प्रस्तुत पद्य मार्कंडेय पुराण से संग्रहित है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि इनके